नहीं ना, देखिए जब ये स्ट्रेस फ्री होती हैं तो ऐसी दिखती हैं, कभी कभी मुस्कुराती भी हैं ये। स्टॉप इट अंश। अंश, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं। आज मैं रिलैक्स्ड हूँ, होश में हूँ और हंस बोल पा रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैंने तो तुम्हें थप्पड़ भी मार दिया था, फिर भी तुम मेरी हेल्प करते रहे। थैंक यू। If you really want to thank me, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज के बाद तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी, सब कुछ शेयर करोगी, हमेशा। तुम हमेशा होगे मेरे साथ। अरे वाह। जीत के लड्डुओं का स्वाद कितना अलग होता है ना। तू तो कितना सॉफ्ट है यार। लड्डू बांटने चला आया। कल से एक काम करना, झाड़ू लगाने आ जाना, फिर खाना बना ले, फिर धीरे धीरे सारे लड़कियों वाले काम करना चालू कर देना। तेरी मर्दानगी खर्च नहीं होगी ना। कहना क्या चाहता है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। तेरी सारी मर्दानगी तो किसी और की फियांसे को घुमाने में लग जाती है। शर्म नहीं आती तुझे? जब देखो तब मेरी फियांसे से चिपकने के बहाने ढूंढता रहता है। सूरज! आई डेयर यू कबीर, एक बार और चिल्ला कर दिखा, फिर मैं चिल्लाऊंगा। और फिर मच्छर चिल्लाना तो दूर, कभी फुसफुसा भी नहीं पाएगा। और तूने अपने पापा को बताया तक नहीं कि तू इतना बड़ा चैलेंज अकेले फेस कर गई है? आई एम सॉरी पापा, मैं बहुत डर गई थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझ में ही कमी है। बाकी सब तो सक्सेसफुल हो रहे लाइफ में। सूरज भाई, अंश भाई, स्पेशली केसर, एवरीवन इज प्राउड ऑफ देम। और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ पापा। मैं ये प्रेशर नहीं ले पाई, पर आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर नीचा हो। हे भगत, हमेशा याद रखना, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ? और बेटा, मैं कभी भी इतना बिजी नहीं हूंगा कि तू बिना दरवाजा खटखटाए अंदर ना आ सके। एक प्रॉमिस करेगी अपने पापा से? बेटा, अगर कभी भी कोई निराशा हो या समझ ना आए कि क्या करना है, या आंखों के सामने अंधेरा अच्छा है। ऐसे नहीं मिल सकती आपके सर मैडम से। कॉफी? तो आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए? क्योंकि मैं तेरी माँ भी हूँ और सास भी, इसलिए तेरे बारे में बहुत ज्यादा जानती हूँ मैं। लो। थैंक यू। केसर मैम, ये देखिए ना, ये क्या है? ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। आप जाइए, मैं देख के बताती हूँ। नहीं, वो आप समझ नहीं रहे। केसर मेरी दोस्त है, उसने बुलाया है मुझे मिलने। समझ गया। विराट कोहली को भी मुझसे बैटिंग सीखनी थी, पर मैंने मना कर दिया। नहीं नहीं सर, केसर से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज आप उसे। अरे मैडम, जाइए ना, आपसे अपॉइंटमेंट लेके आइए।
केसर है हॉल में, आवाज दूर, लेकिन कोई और हुआ तो, सूरज को पता चल गया तो। मैडम अब आप यहाँ से जाइएगा और अपॉइंटमेंट लेके आइएगा, जाइए। कर दिया ना डायलॉग गलत। अरे मैं उसे पसंद करने लग गया हूँ। नहीं, मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। भी तू क्या बोल रही है कि अरे बस ना, बहुत हो गया अभी, चलो फिर से शुरू करते हैं। हाँ चलो, और इस बार अगर आपने फंबल मारा ना तो पेनल्टी लगेगी। हाँ चलो टॉप से लेते हैं। तो लाइन क्या थी वो? पापा आप, सॉरी मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो एक्चुअली हम ना वो सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। हाँ। कुछ काम था इसलिए तुम्हें बुलाने आया था, और तुम बिजी हो, बाद में बात करते हैं। नहीं पापा, कुछ इम्पोर्टेंट थी बात तो बताइए। वो उससे, ये तो सिर्फ कॉलेज प्ले की रिहर्सल के लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तू कर। और हाँ, एक्टिंग तू बहुत नेचुरल करता है, शाबाश। थैंक यू। आज तो बच गए, लेकिन आगे क्या होगा? कर दिया ना डायलॉग गलत। अरे मैं उसे पसंद करने लग गया हूँ। नहीं, मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। भी तू क्या बोल रही है कि अरे बस ना, बहुत हो गया अभी, चलो फिर से शुरू करते हैं। हाँ चलो, और इस बार अगर आपने फंबल मारा ना तो पेनल्टी लगेगी। हाँ चलो टॉप से लेते हैं। तो लाइन क्या थी वो? पापा आप, सॉरी मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो एक्चुअली हम ना वो सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। हाँ। कुछ काम था इसलिए तुम्हें बुलाने आया था, और तुम बिजी हो, बाद में बात करते हैं। नहीं पापा, कुछ इम्पोर्टेंट थी बात तो बताइए। वो उससे, ये तो सिर्फ कॉलेज प्ले की रिहर्सल के लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तू कर। और हाँ, एक्टिंग तू बहुत नेचुरल करता है, शाबाश। थैंक यू। आज तो बच गए, लेकिन आगे क्या होगा? क्या हुआ सूरज? केसर कॉफी किसी और दिन पियेंगे। एक्चुअली वो मिनिस्टर सर के साथ मीटिंग थी डायमंड पार्क के लिए। मैं बताना भूल गया तुम्हें, तो मुझे जाना होगा। आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ सूरज? केसर कॉफी किसी और दिन पियेंगे। एक्चुअली वो मिनिस्टर सर के साथ मीटिंग थी
डायमंड पार्क के लिए। मैं बताना भूल गया तुम्हें, तो मुझे जाना होगा। आई एम रियली सॉरी। अपने मतलब के लिए तुमने सब बर्बाद कर दिया सूरज। हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। फॉर गॉड्स सेक अनन्या, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो फिर किसकी गलती थी? You put Nikita in that situation। और जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तब सब खत्म कर दिया। I just don't understand कि तुम सारी की सारी औरतें ऐसी क्यों होती हो। किसी भी प्रॉब्लम में तिल का ताड़ बना देती हो, और जब कोई उसका सोल्यूशन देता है तो नहीं, अपने इमोशंस को बीच में लाकर उसे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती हो। जो खुद को समझ आता है बस वही सही है। किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सीखा ही नहीं है तुम लोगों ने, है ना? अनन्या, बहुत दिनों बाद मेरी लाइफ ट्रैक पर लौट रही है। अब और कोई नया ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, अंडरस्टैंड? मैं जानती हूँ कि तू बंद आंखों से भी हीरा पहचान लेती है, पर ये बंद लैपटॉप पे क्या देख रही है? क्या बात है बेटा? कुछ दिनों से परेशान चल रही है, जैसे किसी उलझन में हो। सूरज की कोई बात से बुरा लगा है क्या? नहीं मासू, मैं तो किसी बड़े ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। बहुत से लोगों ने वेबसाइट पे इंक्वायरी भी डाली थी ऑर्डर के लिए, और वो इंटरेस्टेड भी थे, पर किसी ने अभी तक ऑर्डर किया नहीं। ये तो धंधे का उसूल है, मुनाफे से ज्यादा मुसीबतें आती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब तो मैनेजर भी धंधा संभाल लेते हैं, पर धंधे की असली समझ तब पता चलती है जब मुश्किल का समय हो। और ऑर्डर्स का क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, हैं? तब तक तू बाकी तैयारियों पे ध्यान दे, अपने कारीगरों को अच्छे से काम सिखा, और मैं तेरे लिए एक अच्छी चाय लेकर आती हूँ। उसे पीते ही तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। हाय, अनन्या के बारे में कुछ पता चला? एक फ्रेंड से मुझे नंबर मिला था, पर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। लगता है मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके अपडेट का वेट करूंगी। एक्चुअली मैं लंदन में केवल आप ही को जानती हूँ। लंदन में तो बहुत लोगों से जान पहचान है हमारी। क्या चाहिए तुझे? बता ना, क्या चाहिए लंदन से बेटा? ये एक सैंपल नहीं है, ये है एक सपना। वो सपना जो हमने खुली आंखों से देखा था। आज उस सपने का एक टुकड़ा हमारे हाथ में है, पर ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। अभी हमें इस हीरे को भारत की हर औरत के पास पहुँचाना है। मैं जानती हूँ कि हमारे पास समय बहुत कम है और हमारा ऑर्डर बहुत बड़ा है, पर हम क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक हम यही क्वालिटी मेंटेन करेंगे। आप लोग घबराइए मत, उसके लिए आपको अपना घर, परिवार, हेल्थ सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने और भी कारीगर हायर किए हैं, तो हम सब शिफ्ट्स पे काम करेंगे और हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम लड़कियां हैं और हम कर सकते हैं। क्या हुआ सूरज? तू बीच में मत बोल जीना। बोलो सूरज। तुम्हें पहला ऑर्डर क्या मिला? तुमने पूरे परिवार को इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्या हुआ सूरज? मैंने किसे इग्नोर किया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
अरे बापूजी की बर्थडे पार्टी कौन प्लान करेगा? बर्थडे बॉय की बर्थडे पार्टी हर बार की तरह उनकी फेवरेट केसर ही प्लान करेगी, है ना बापूजी? अपनी पहचान बनाने की कोशिश करना, लैब में डायमंड्स बनाने का बिजनेस शुरू करना, ये सब केसर की जिद नहीं है सूरज, उसका फैसला है। जिद तो तू कर रहा है, बार बार उसके फैसले की इज्जत ना करके। माँ, आपके संकल्प की इज्जत, उसका क्या? मैंने और केसर ने शादी करने का फैसला किया था माँ, उसकी इज्जत का क्या? मेरा संकल्प जरूरी है सूरज, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम दोनों का उससे मन से मानना। 20 साल पहले संकल्प लेते समय भी मैंने यही कहा था कि शादी तब भी होगी जब तुम दोनों उसके लिए तैयार होगे। इसलिए जब तक केसर नहीं चाहती, शादी का फैसला उस पर नहीं थोपा जाएगा। और अच्छा होगा कि तू भी उसकी इच्छा का सम्मान करे और उसका साथ दे। ऑर्डर की कैंसिलेशन की खबर सुनकर आप सबका मनोबल शायद गिर गया होगा। आप सबके मन में एक दुविधा आ गई होगी कि जो माल हम बना रहे हैं वो बिकेगा भी या नहीं। पर हमने केवल एक ऑर्डर के सहारे अपना मिशन नहीं शुरू किया था, तो हम किसी ऑर्डर के कैंसिलेशन पे उस मिशन को कमजोर भी नहीं पड़ने देंगे। याद रखिए कि हम जो कर रहे हैं वो इस देश में डायमंड इंडस्ट्री की तस्वीर बदल देगा। हमारा काम हीरो को अमीरों की तिजोरी से निकालकर आम आदमी की जेब तक लाएगा। तो जब हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है तो उसमें आने वाली रुकावटें छोटी कैसे हो सकती है? तो हम लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। इसीलिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने यहाँ यानी कि राजगौर निवास में एक डायमंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हमारी इंडस्ट्री की फेमस ज्वेलरी मॉडल्स हमारे डायमंड्स को पूरे सूरत के बड़े बड़े हीरे व्यापारियों के सामने प्रेजेंट करेंगे। और हम इस एग्जीबिशन को अपने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, ताकि हमारे डायमंड्स देश विदेश के ज्यादातर क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट हो पाए। तो लीजिए, अब मैं पेश करती हूँ वो ज्वेलरी टॉप मॉडल्स जो हमारे डायमंड्स के पहले बैच को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगी। प्लीज कम इन। हमारे कारण सूरज ने उसकी बेइज्जती की। जो केसर अपनी पहचान बनाने निकली थी, उसका हर कदम पर रास्ता रोका आपने और आज भी रोक रहे हैं। जिस केसर के पांव में फूल बिछाना चाहते थे हम, उसकी जिंदगी को कांटों से भरने के लिए मजबूर है। आज से पहले हमने कभी खुद को इतना लाचार और कमजोर महसूस नहीं किया जिगरी, कभी नहीं। कबीर, तू सूरज के साथ ना काम करना बंद कर दे। वो जानबूझकर तुझे केसर के खिलाफ काम करवाता है और तुझे ना इस नौकरी ने मजबूर बनाया है। मैं तो कहता हूँ कि लात मार दे ऐसी नौकरी को कि किस्सा ही खत्म। अरे नहीं मार सकते लात यार। जब तक मच्छन की जिंदगी का कंट्रोल सूरज के हाथ में है, तब तक हमारी मर्जी का कंट्रोल भी उसी के हाथ में रहेगा। हमें उसकी कठपुतली बनकर रहना ही पड़ेगा जिगनी। वो जब चाहेगा, जो चाहेगा, जिस समय चाहेगा, हमें करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम। बड़ी जीत की खुशी में तुम्हारे लिए असली हीरा, I mean, लैब में बना हुआ डायमंड नहीं, नेचुरल डायमंड। मेरे बिजनेस का एक प्रेशियस गिफ्ट जस्ट फॉर यू। आपने इतना सोचा मेरे लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट सूरज। पर मैं जिस पहचान के लिए लड़ रही हूँ
उस पहचान से खुद समझौता नहीं कर सकती ना। सॉरी। इट्स ऑल राइट, मुझे बुरा नहीं लगा। पर केसर, अब तो तुम्हें अपनी पहचान मिल गई है ना, ऑर्डर्स भी मिल गए। अब हम अपनी शादी प्लान कर सकते हैं ना। अरे सिड, कैसा है यार? तू लंदन से कब आया? अनन्या तक पहुंचने का रास्ता मिल गया केसर। मैंने उसके लंदन का एड्रेस ढूंढ लिया है। मैं वहां पहुंचकर तुम्हें अपडेट करता हूं। अब भी कुछ सवाल है सूरज, पहचान को लेकर अब भी कुछ डाउट्स हैं जिनके जवाब मैं शादी से पहले ढूंढना चाहती हूँ। I understand. And take your time. I know तुम कौन से जवाब ढूंढ रही हो केसर, बट आई प्रॉमिस, ना तो तुम अनन्या तक पहुंच पाओगी और ना कभी मेरी पहचान से जुड़ा कोई जवाब ढूंढ पाओगी। मैं जानती हूँ केसर, कुछ तो है जिसने तेरे मन में ये उथल पुथल मचा कर रखी है। वैसे तो मैं भी तेरे मामले में दखल नहीं देती, लेकिन जिस तरह सूरज यहाँ से गया है, तेरी परेशानी बढ़ते हुए देखकर मैं चुप नहीं रह सकती बेटा। अब मैं तेरी बेचैनी की वजह पता लगा कर ही रहूंगी। कहो ना अंश। आरती, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि एक्चुअली आरती, मुझे लगता है कि आरती, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अंश भाई, सूरज के जीवन की कोई तो ऐसी कड़ी होगी जो मुझे उनकी सच्चाई बता पाए, पर उसे कैसे ढूंढूं मैं? कहाँ मिलेगी मुझे वो मिसिंग कड़ी? केसर, केसर, वो हम तुम्हें बधाई देना चाहते थे, पर नीचे सबके सामने मौका ही नहीं मिला। केसर, आज मॉडल्स नहीं आए, उसके बाद भी तुमने सब कुछ कितना अच्छे से संभाला ना। अगर शॉर्टकट लेने की आदत ना हो तो बिना किसी का भरोसा तोड़े भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है कबीर। पर तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने तो शॉर्टकट के लिए अपनी दोस्ती बेच दी। अम्बे मां साक्षी है केसर, हम तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, पर तुम्हारी दोस्ती का सौदा नहीं कर सकते। तो केसर के सामने क्यों नहीं बोल देता ये बात?
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हम गर्ल्स का चेंजिंग रूम है ना, प्लीज गो आउट। हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो बस वो आरती को यही कहने आया था कि तुम चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, है ना? एवरी सिंगल डे अनन्या, एवरी सिंगल डे आई रिग्रेट इट। अनन्या, अगर मैं समय में वापस लौट पाता और जो हुआ उसे रोक पाता, उसे ठीक कर पाता, तो आई वुड हैव डन इट। पर ऐसा नहीं कर सकते ना। लेकिन अनन्या, मैं बहुत मुश्किल से अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। मेरी लाइफ में अब केवल केसर है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो, आई बेग यू। मेरा पास्ट बर्बाद हो चुका है, प्लीज मेरे फ्यूचर को बर्बाद मत करो। आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड विद निक, बट प्लीज लेट मी मूव ऑन नाउ। तुम्हें लगता है तुम्हारे सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा सूरज? तुमने जो रिश्ते खराब किए, जो जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे तुम सॉरी बोल के ठीक कर दोगे? ये तो वही लड़का है जो रेस्टोरेंट में था उस दिन। लोकेश, तो अगर सूरज उससे अकेले में मिल रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उस दिन तुम्हारी फियांसे के सामने मैंने बेकार में इतना ड्रामा कर दिया, पर मुझे सच में लगा कि तुम सिडो मेरे दोस्त। आई नो इट वॉज माई मिस्टेक, पर पता नहीं कैसे मैं तुम में और अपने फ्रेंड में इतना कंफ्यूज हो गया। यू मे नॉट बिलीव इट, पर तुम दोनों की शक्लें एकदम सिमिलर है, ट्रस्ट मी ब्रो। और ऊपर से उस दिन रेस्टोरेंट में लाइट भी काफी डिम थी, शायद इसीलिए मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। आई एम रियली सॉरी यार, एंड आई जेन्युइनली होप कि तुम्हारे और तुम्हारे फियांसे के बीच में सब ठीक है। इट्स ऑलराइट ब्रदर, कभी कभी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड थैंक गॉड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट माय फियांसे। वो लिटरली लाखों में एक है। एक्चुअली हमारे रिश्ते का बेस ही ट्रस्ट है। इतनी आसानी से दरार पड़ जाए, इतना हल्का नहीं है हमारा रिश्ता। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। ऑल द बेस्ट सूरज। हे अम्बे माँ, मैं क्या सोच रही थी और सच क्या निकला? मुझे तो जो आंखों के सामने दिख रहा था उसी को सच मानकर ने ऐसा सोच लिया कि सूरज के अतीत में कोई तो राज छुपा है। पर सूरज तो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी तू? मीटिंग आती क्या? बहुत जरूरी मीटिंग हती बा। कुछ उलझने थी जिन्हें सुलझाना बहुत जरूरी था। तुझे देखकर ये तो समझ में आ गया कि तेरी उलझनें सुलझ गई हैं। पर अब तुझे ये बताना पड़ेगा कि उलझनें थी क्या। कुछ समय से मैं देख रही थी बा कि केसर बहुत परेशान है, और उसकी परेशानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बात कुछ और ही है। इसलिए आज सुबह जब केसर बाहर जा रही थी तो मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं जानती हूँ कि मुझे उसके पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए, पर अपने मन को नहीं समझा पाई। इसलिए जब वो बाहर गई तो मैं उसके पीछे पीछे चली गई। तुझे क्या पता चला? अपनी उलझनों का सच, कि वो मेरी मन का वहम थी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अम्बे माँ की कृपा है, अंबिका वो। एक बात बता, ये उलझने तेरे मन में एक सास के रूप में थी या माँ के रूप में? दोनों के रूप में बा। क्योंकि जब मैंने केसर की सास बनकर सोचा तो मेरी अंदर की माँ अपने आप परेशान हो गई थी, और जब माँ बनकर परेशान थी तो मेरी अंदर की सास को एक पल के लिए भी शांति नहीं मिली थी। इसलिए एक बार फिर मेरा भरोसा पक्का हो गया कि सच में सास माँ बहू बेटी होती है। आप चाहे जितना मुंह बना लीजिए, मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि आपने हमेशा मुझे एक माँ का प्यार दिया है। अच्छा,
तो अब सास की तरह आदेश दे रही हूँ, जा। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग राकेश। या बाय। कबीर खुद कुछ बोलने लायक नहीं रहा तो अपनी सफाई देने के लिए उसने तुम्हें भेजा है। केसर, कबीर को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ, और मैं कोई सफाई देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ तुमसे पूछने के लिए आया हूँ कि जंगल के हादसे के इतने दिनों बाद भी तुम ये क्यों नहीं सोच पाई कि जिस इंसान ने तुम्हें 2-2 बार अपनी जान पर खेलकर बचाया, उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने तुम्हें किडनैप कर लिया। पैसों के लालच के अलावा और क्या मजबूरी रही होगी। क्वीन ने मुझे साफ साफ बताया था कि पूरे 50 लाख रुपए का सौदा किया था कबीर ने। पर तुम अगर उसकी मजबूरी की कहानी सुनाने आए हो तो बताओ, क्यों किया कबीर ने ऐसा? और नहीं तो क्या, पूरे सूरत की लड़कियां अंश के पीछे भागेंगी और उन लड़कियों के माँ बाप आपके आगे पीछे। हाँ, बात तो साची है हाँ जीनोर भाभी। वैसे आपने कुछ सोचा है कि आपको अपने लिए कैसी बहू चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसको हमारा पूरा परिवार पसंद करे, राजगौर परिवार की इज्जत रख पाए और हमारा मान भी बन पाए। मुझे पता चल गया है आरती। आई फील इट इन माई हार्ट। फॉर मी यू आर द वन। जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो और आजकल की लड़कियां जैसे हर वक्त सोशल मीडिया पर चिपकी रहती है ना, ऐसी बहू तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसके खानदान की इज्जत हमारे बराबर हो, जिस परिवार के पास खानदानी पैसा हो। ये नए नए अमीर बनते हैं ना, पैसा उनके सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। सच बात तो ये है कि जिस लड़की के परिवार का स्टेटस, रुतबा, संस्कार, मान सम्मान, उसकी माँ की परवरिश, इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है लड़की पर। कबीर 75 लाख रुपए चाहिए। कौन बोल रहा है? पेड़े गिनने से किसी का भला नहीं होता कबीर। आम खाओ, पूछना है तो ये पूछो कि काम क्या करना है। बेवकूफ चक्कर, पहले हमारे जीवन में बहुत सारे झमेले, तू और आगे हमें ठगने। रख फोन। फोन चेक करो, एक बिजनेसमैन की फोटो भेजी है, तुम्हारा नाम हो गया है किडनैपिंग के मार्केट में, और अभी तक पुलिस भी नहीं पहचानती तुम्हें, इसलिए 75 लाख दिलवा दूंगा। किसने दिया तुम्हें हमारा नंबर? अगली बार ऐसे बेहूदे कामों के लिए हमें फोन लगाया ना, तो पुलिस से पहले हम ढूंढ लेंगे तुझे और घर में घुस के मारेंगे अलग, समझा? रख फोन। मैडम, उसने तो साफ मना कर दिया। ठीक है। पैसों की इतनी जरूरत है कि तुम सूरज के लिए 24 घंटे। मैं दोस्ती की कसम से बंधा हुआ नहीं होता ना, तो इतना लंबा इंतजार नहीं करता, और ना ही अपने दोस्त को बेइज्जत होने देता। सबको 50 लाख का लालच दे रही थी। अगर कोई और तुम्हें किडनैप कर लेता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती कि सर, इसलिए हमने कांटेक्ट उठा लिया। अगर किसी को समझना है तो उनके हालात जानना, उनकी मजबूरियों को समझना बहुत जरूरी होता है। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने दोस्त को खौलते हुए दूध से बचाने के लिए खुद जल जाएंगे। जब भी मुसीबत मेरे सामने आती है, तुम हाथ पकड़कर मुझे दूर कर देते हो और सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हो। तुम तो कभी मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते कबीर। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें मुझे किडनैप करना पड़ा? तुम इतने मजबूर कैसे हो गए कबीर? तूने एक बार फिर मेरे केसर की जान बचा ली, पर तू कितना पागल है। हाँ, उसे हटाने का समय नहीं था तो गरम दूध तूने अपने ऊपर ले लिया। वो डैम, कहीं उसने बता तो नहीं दिया अंशपरी को? हाँ, मैंने क्या कहा? अब किस बारे में? यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ध्रुवी।
भाई पहले आप ये तो बताओ कि हुआ क्या है, क्या कहा आरती ने आपसे? लिसन, डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट विद मी, ओके? मेरे जाने के बाद कल चेंजिंग रूम में तू ही थी ना उसके साथ। उसके बाद से ही आरती मेरे साथ बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है। वाह अंश भाई वाह, मैंने आरती को बचाने में आपकी इतनी हेल्प की और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। अरे उसके स्ट्रेंज बिहेवियर का कोई और भी तो रीजन हो सकता है ना। और आप 1 मिनट के लिए सोचो तो सही, मैं भला आरती को क्यों कुछ बोलूंगी? क्योंकि आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती ना ध्रुवी। तेरी और हेचल काकी की तो पुरानी आदत है लोगों की खुशियां बर्बाद करने की। अपनी फैमिली में कभी किसी को खुश देख सकते हो क्या तुम लोग? भाई जिगनी पर भड़क गया था, पर क्यों? और ये दोनों इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? चल हम डॉक्टर से मिलके आते हैं, उनसे पूछे तो सही कि ये नवाब ज्यादा नींद से जागने की कोशिश भी कर रहा है या फिर हमें यूं ही परेशान करता रहेगा। हम आते हैं। तुम्हारी किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला इंसान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कबीर है। 50 लाख रुपए में इसने तुम्हारा सौदा किया था। कैसर, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हमें बात रखने का एक मौका तो दे दो। अगर तुम्हारे दिल में एक पल के लिए भी कबीर की सच्चाई का एहसास हुआ हो ना, तो एक बार जरूर सोचना, क्या तुम्हारी दोस्ती इतनी कच्ची थी कि उसका सौदा हो पाता? अंश भाई को तुम पे तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने मोक्ष और उसके भाई से तुम्हें बचा लिया। लेकिन उनके तरस खाने को अगर तुम प्यार समझने की गलती कर बैठी ना, तो तुम्हारे हिस्से सिर्फ हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट ही आएगी। अंश, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, उन फ्रॉड से बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन उसके लिए कितनी बार थैंक यू बोल चुकी हो। अब प्लीज पीछा छोड़ दो मेरा। आरती, तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? आई नो ध्रुवी ने तुमसे कुछ कहा है इसलिए तुम ऐसे डिस्टेंट बिहेव कर रही हो, लेकिन एक बात कहूं, अपनी जिंदगी में किसी को इतना हक दो ही मत कि वो तुम्हारी लाइफ की चॉइसेस को इम्पैक्ट कर पाए। ये तुम्हारी लाइफ है आरती, तो चॉइस भी तुम्हारी होनी चाहिए। कोई मेरी लाइफ की चॉइसेस इम्पैक्ट नहीं कर सकता अंश, ये मेरी चॉइस है, मेरी। कबीर इतनी बुरी हालतों से जूझ रहा था और मैं उसे कितना बुरा भला कहती रही, जिसे बचपन से दोस्त कहते थे, उसका ही सौदा कर लिया तुमने। अपने गुस्से और दुख में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि ये समझ ही नहीं पाई कि कबीर पर क्या गुजर रही है। अगर शॉर्टकट लेने की आदत ना हो तो बिना किसी का भरोसा तोड़े भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है कबीर। पर तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने तो शॉर्टकट के लिए अपनी दोस्ती ही बेच दी।
नहीं, और वो पागल मेरे ताने सुनता रहा, दुखी होता। आई एम सॉरी मासूम, पर बचपन से लेकर आज तक आपने और बा ने कबीर को बहुत लाड प्यार दिया है। उसका हमारे घर से एक अजीब सा प्यार का रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो सच बताकर उस रिश्ते के धागे को तोड़ने की मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। और वैसे भी जंगल से आने के बाद हमारे घर में इतना कुछ होता चला गया कि मुझे भी इस बात को सोचने का, ढंग से समझने का मौका ही नहीं मिला मासूम। इसमें सोचने समझने वाली क्या बात थी केसर? वो एक क्रिमिनल है, तुम्हें उसकी सच्चाई सीधे सीधे हम सबको बता देनी चाहिए थी। नहीं, यही तो आयरनी है सूरज। बच्चन की हालत जानने के बाद ही मुझे ये समझा है कि कबीर क्रिमिनल नहीं है। उसने तो जो भी किया मजबूरी में किया। बल्कि सच तो ये है कि कबीर ने क्वीन का ऑफर भी केवल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि इसे इस बात का डर था कि अगर उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल क्वीन से मेरी सुपारी ले लेगा, और फिर तो कबीर मुझे बचा ही नहीं पाता। हाँ मासूम, कबीर केवल मुझे बचाने की ही कोशिश कर रहा था। उसका इरादा कभी भी मुझे क्वीन को सौंपने का नहीं था, इसीलिए तो वो उन गुंडों से लड़ रहा था। और जंगल में कदम कदम पर उसने मेरी जान बचाई थी मासूम। तो सही कह रही है केसर, कबीर अपराधी नहीं है। बल्कि तेरी बात सुनने के बाद समझ में आ रहा है कि उसने असली अपराधियों को फंसाने के लिए ये प्लान बनाया था। और उस दिन जंगल में सांप से मेरी जान भी उसी ने बचाई थी। लेकिन चाहे जो हो, माँ वो ड्रामा क्वीन शकुंतला काकी की बेटी इस घर में बहू बनकर आएगी, ये चलेगा क्या आपको? I mean, हम राजगौर्स हैं, हमारा भी तो कोई स्टैंडर्ड है या नहीं? दो प्यार करने वाले लोगों को मिलाने से स्टैंडर्ड बढ़ता ही है ध्रुवी, घटता नहीं है। पागल हो गई तू हेतल? जीनल भाभी, भाभी मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बच्चे अब बड़े हो गए, अपनी जिंदगी के जरूरी फैसले, अपने लिए जीवन साथी चुनने के फैसले खुद ले सकते हैं। वो बच्चों से अगर गलती हो जाए ना तो माँ बाप, घर के बड़े उनका साथ नहीं देते। उनकी जिम्मेदारी होती है उनको सही रास्ते पर लेकर आना, उस गलती को सुधारना। अपनी मर्जी से प्यार करना गलती कब से होने लगी जिनल भाभी? बस हेतल, राजा और रंक में दया का ही रिश्ता होना चाहिए, प्यार का नहीं। और अंश को ये बात समझनी ही पड़ेगी। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि दुनियादारी की समझ तुझसे ज्यादा ध्रुवी में है। इसीलिए लंदन से वापस आने के लिए इतना बेसब्र थे तुम सूरज। ये पैसा, ये ऐशो आराम, द रिच एंड कंफर्टेबल लाइफ ऑफ अ राजगौर, इसी की वजह से लंदन में जो सब कुछ था तुम्हारे पास, वो सब कुछ ठुकरा दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नन्या, मेरे घर में घुस आई हो तुम। हाँ, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई हो? अपनी जिंदगी की इतनी चिंता है ना सूरज, और जो जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी उसका क्या? यहाँ क्यों आए हो तुम? क्यों? अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? और मैं हूँ कौन तुम्हारी जो तुम मुझसे बात करोगे? केसर, तुम हमारी दोस्त हो।
दोस्त? किस हक से मुझे अपना दोस्त बुला रहे हो कबीर? जो सच में दोस्त मानते हैं वो एक तरफा दोस्ती नहीं निभाते हैं। तुमने खुद तो दोस्त बनकर हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, और जब तुम पर मुसीबत आई तो तुमने मुझे बताया भी नहीं। सर वो अपने हिस्से की दोस्ती निभाने के लिए तुमने मुझसे कितने पाप करवाए कबीर। मैं तुम्हारा सच नहीं जानती थी, इसलिए तुम्हें कितना कुछ बोल दिया मैंने, और तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। बिना बोले मेरे शब्दों के घाव सहते रहे। क्यों कबीर, क्यों किया तुमने ऐसा? की आदत डाल लो मिस्टर राजकौर। हमारा मतलब तुम्हारे अलावा किसी और का भी वेट करना है? हाँ। Congratulations, सूरज। निक 1 मिनट, हमें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। Have you lost your mind, सूरज? ये मेरा बेबी है, हमारा बच्चा है। सूरज, my love, हमें अबॉर्शन के बारे में नहीं, शादी के बारे में सोचना चाहिए। निक, we can't। मैं इस बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता, और ना ही तुमसे शादी कर सकता हूं। What? But why? क्योंकि मैं अपनी मां के संकल्प से बंधा हुआ हूं निक। आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड टू अ गर्ल इन इंडिया। तो अब तक तुम You were just having a good time with me. निक, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ बिताने का सपना देख रही हो। मेरी लाइफ का डिजाइन क्लियर है निक। मुझे अपनी माँ का संकल्प पूरा करना होगा और उसी लड़की से शादी करनी होगी जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डोंट हैव अ चॉइस। You have a choice. Accept me and my child. लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी, और वक्त आने पे मैं इसे अपने डैड के बारे में जरूर बताऊंगी। निक, मेरी बात तो सुनो। Just listen to me. We can figure this out. Just leave me. Leave me. Do whatever you wish. Nick! I'm really tired, अनन्या। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपाते छुपाते, अपने अतीत से भागते भागते थक चुका हूं मैं। थक चुका हूं ये चिंता करते करते कि मेरा पास्ट मेरे फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं अनन्या। प्लीज मुझे इस डर से फ्री कर दो, प्लीज। केसर के पास जाओ और उसे सब सच सच बता दो। मैं अपने पापों की सजा पाने के लिए तैयार हूं। I beg you. Please free me from this burden of guilt. Go. कितना आसान होता है ये लड़कियों को मैनिपुलेट करना। 2 आंसू बहाओ और बस ये कन्विंस हो जाती है। मैंने अपनी पहचान बनाने की जो कसम खाई थी, अम्बे माँ के आशीर्वाद से वो पूरी हो गई है।
तुम्हारी दोस्ती भी मुझे वापस मिल गई और सूरज का सपोर्ट भी मिल गया। तो ऐसा लग रहा है कि अम्बे माँ ने सब कुछ ठीक कर दिया। इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैं बहुत जल्द सूरज से शादी कर लूंगी। क्या हुआ कबीर, कुछ तो बोलो। केसर, इस तो खुशी की बात है। बधाई। थैंक यू, थैंक यू। अब वैसे तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना? हम फूल देने आए थे तुम्हें, पर मौका ही नहीं मिला। बधाई देना चाहते थे ना, मतलब तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, अब बधाई तो बनती है केसर। एक बार फिर से थैंक यू। पता है कबीर, तुम वो पहले इंसान हो जिससे मैंने अपने मन की बात कही है। घर वालों को भी बताना बाकी है अभी तो। और जितनी श्योर मैं इस बात को लेके हूँ कि मुझे सूरज से शादी करनी है, उतनी श्योर मैं एक और बात से हूँ, ये कि मेरी शादी में म्यूजिक कौन बजाएगा। हम बजाएंगे। हमसे ये हक कौन छीन सकता है? मैं। छीनूंगी नहीं, बांटूंगी तेरा हक तेरे साथ, क्योंकि आज खुशी का ढोल तो मैं ही बजाऊंगी। केसर, आज तूने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है बेटा। यस 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 यस। प्रिंसेस केसर ने हाँ कह दिया। मिसेस अंबिका बेन राजकौर प्रेशियस केसर अग्रीड। फाइनली। तुम्हें अंदाजा भी है कितना वेट करना पड़ा मुझे इस दिन का, और जो कुछ इस बीच मुझे करना पड़ा कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए। अनन्या को तुमसे दूर रखने में, उसे ब्रेन वॉश करके वापस भेजने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। डू यू हैव एनी आइडिया? तुम्हारे सामने एक अच्छा ट्रस्ट करने वाला सपोर्टिव हस्बैंड बनने का नाटक करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। डू यू हैव एनी आइडिया? तुम्हारे इस लूजर दोस्त को झेलना कितना इरिटेटिंग था मेरे लिए। डू यू हैव एनी गॉडडैम आइडिया? नो। पर फिर भी मैंने ये सब किया केसर, तुम्हारे लिए किया। एनीवे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। Congratulations, Mrs. Suraj Rajkaur. Thank you. अंबिका बहू, समय जरूर लगा, लेकिन तेरी तपस्या फल देने वाली है। केसर, खुश रहो बेटा। केसर, बधाई हो। थैंक यू काकी। केसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स काकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक्स फूई।
अम्बे माँ सुखी रखे बेटा। दोस्तों के दोस्तों को और उनके दोस्तों को सबको बुलाना शादी में। राजगौर परिवार में नई पीढ़ी की पहली बहू आ रही है, बड़ा जश्न मनाएंगे। जश्न तो बाद में मनाएंगे बा, सबसे पहले तो मुंह मीठा कीजिए। समय की चाल तो देखो, कल की सी बात लगती है। तुम सबको शादी करा के बहू बना के इस घर में लाई थी मैं, और अब तुम सब सास बनने वाली हो। धीरेन के जाने के बाद अंबिका बहू ने घर धंधा दोनों को संभाला, कभी किसी बात की शिकायत का मौका ही नहीं दिया। उसकी जगह कोई और होती तो पता नहीं ये कर पाती कि नहीं। बस अंबे माँ ने एक ज प्रार्थना छ। वाह माँ वाह, अब आपने मेरी हिस्से की तारीफ भी केसर को दे दी। आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है ना कि कैसे बेटी को बहू की तरह और बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। ऑलराइट माँ, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, बस एक बार ये शादी हो जाने दीजिए, फिर मैं दिखाऊंगा आपको और पूरी दुनिया को कि कैसे एक पत्नी और बहू को रखा जाता है, उसकी औकात में। इधर आ। ये हार मुझे बा ने दिया था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी और धीरेन से मेरी शादी तय हुई थी। पता है, ये हार हमारी कंपनी में बनने वाला सबसे पहला हार है। हाँ बापूजी ने इसे बा को दिया था और कहा था इसे बेचना नहीं। इस घर में जिस बहू के सबसे पहले कदम पड़ेंगे उसे ये देना। इस पीढ़ी की सबसे पहली बहू तू है, इसलिए आज से ये तेरा। मासू, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? बेटा, ये केवल एक महंगा हार नहीं है, ये हमारे परिवार और हमारे धंधे की निशानी है और आज से ये तेरी जिम्मेदारी है। वो बाचा ना पूछू मासू, मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कभी नहीं हटूंगी। थैंक यू। एक दूसरे की तारीफ करते रहो, बस वही बातें करो जो एक दूसरे को अच्छी लगती हैं। इट्स अ गॉड डैम अंबिका केसर म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। मां की ममता, माय फुट, सब झूठ है। सुना, सब झूठ है। भैया भैया भैया, हम जानते हैं भैया, अंश ने बताया मुझे सब कुछ। मुझे लगता है आपको अपने दिल की बात केसर को बोल देनी चाहिए भैया। अरे हमें नहीं बतानी किसी को अपने दिल की बात, और हमें तेरा सुझाव भी नहीं चाहिए। वो चिकनी ने दिया था मैं क्या, और उसकी बात सुनकर ही हम वहां गए थे ना। हम वहां जाते ना ये सब सुनते ना ये सब देखना पड़ता। तू जा यहाँ से आरती, हमें अकेला छोड़ दे। भैया मुझे हमने कहा तुझसे, तू जा यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दे। जा यहाँ से।
कबीर, तुम कहाँ चले गए थे अचानक से? मैं तुम्हें ढूंढती रह गई। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, पर तुम मिलो तब हो पाएगी ना बात। नहीं नहीं, एक्चुअली मिलने से ज्यादा जरूरी है मिलने के बाद तुम रुको, तभी तो हम बात कर पाएंगे। वैसे कबीर, तुम मुझे कौन सा राज बताना चाहते हो? प्लीज कोई बहुत बड़ा बॉम्ब मत फोड़ देना। तुम्हारे राज से तो आजकल मुझे थोड़ा डर ही लगता है। हम भी यही सोच रहे हैं कि सर कैसे बताएं तुमको ये राज। इस बार हम चाहकर भी चुप नहीं रह सकते। तुमको ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। हेलो कबीर, हेलो सर, कबीर देवी माँ के मंदिर जा रहे हैं। चेक मेट। मेरी पैनी नजर से राजा बच नहीं पाया। अब देवी माँ से क्या मांगने जा रहा है कबीर? हिम्मत मांग ले, ताकि तू मेरा सच केसर को बता पाए। तू मेरे इतने राज जान चुका है कबीर कि अब बिना निगरानी के तुझे अकेले नहीं घूमने दे सकता। तुझ पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। मासू, ऐसे तो आपके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। हम शाम को मंदिर आते हैं ना, देवी माँ भी समझेंगी। बेटा, देवी माँ को हमसे ये उम्मीद थोड़ी है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। ये तो मन्नत है, हम इंसानों का धन्यवाद देने का तरीका। मैं अपनी बेटी के लिए अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसके लिए ये धूप, ये पत्थर, ये गर्मी की परेशानी, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। मासू इतना कुछ कर रही है मेरे लिए, मुझे भी उनके लिए कुछ करना होगा। ये क्या पाप करवा रही है तू मुझसे? मासू, आपकी मन्नत मेरी वजह से है ना, तो आप प्लीज अपना पैर मेरे हाथ पर रख दीजिए। केसर, मेरी मन्नत तेरी वजह से नहीं, तेरी खुशी के लिए है। तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी वजह से मुझे कोई दुख सहना पड़ रहा है? और भला कोई माँ अपनी बेटी को पैर लगाती है क्या? और उससे भी बढ़कर कोई सास अपनी बहू को पैर लगाती है क्या? बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती है, देवी माँ का स्वरूप, समझी? मासू, आंसू, आप मेरी दुनिया है, मेरी खुशी है, मेरा तो सौभाग्य आप ही है। आपके हाथों से की हुई कोई भी रस्म कभी भी अशुभ नहीं हो सकती।
तुझे मेरे सौभाग्य के टीके की क्या जरूरत है केसर? तू तो खुद ही मेरा सौभाग्य है। यही है कबीर कि तुम सूरज से जलने लगे हो, क्योंकि तुम्हें इसी बात का डर है कि तुम्हारा सबसे डरावना सपना सच होने वाला है। मैं सूरज से शादी करने वाली हूँ। हम बचपन में एक साथ गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे, तो शायद तुमने सच में मुझे अपनी गुड़िया समझ लिया है, और अब तुम्हें ये डर लग रहा है कि कोई तुम्हारी गुड़िया तुमसे छीनने वाला है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम केसर? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो और हम तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। अपनी हद पार मत करो कबीर। ये मेरी जिंदगी है और इसमें क्या करना है उस चीज का फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। अब जाओ यहाँ से। केसर तो जाओ। केसर चाहे केसर हमारे बारे में कुछ भी सोचे, पर हम केसर को सच बताकर ही रहेंगे। सूरज को उसकी जिंदगी में आग लगाने नहीं दे सकते हम। नहीं, हमें कुछ करना ही होगा। हमें सच बताना ही होगा केसर को। केसर फाइनली तो मेरा शक सही निकला। ये सच्चाई का पुजारी इसलिए आया था मंदिर। कौन सी अर्जेंट बात करनी थी तुम्हें, और इतने परेशान क्यों हो? केसर, केसर, जो तुमने ये शादी करने का फैसला लिया है ना, वो केसर, वो जो तुम शादी करने जा रही हो, जो तुमने ये शादी करने का फैसला लिया है ना, वो कबीर को बर्दाश्त नहीं हो रहा। पागल हुआ जा रहा है। सच तो ये है केसर कि इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। इसका बस चले तो ये शादी तोड़वा दे। ये अरे यार, अब तो सच बता दे। क्या यार, बता दे कि तू टेंशन में है कि अब मैं तुझसे कम मिला करूंगा, पूरा टाइम केसर को दिया करूंगा। इसलिए नहीं चाहता ना कि ये शादी हो। अरे यार, तू भी ना टेंशन क्यों लेता है? मिलूंगा। अरे सूरज, कबीर, अच्छा हुआ तुम दोनों भी यहाँ आ गए। ये लो प्रसाद खाओ। हम चलते हैं काकी। जय अम्बे। जय अम्बे। हम भी चलते। मैं एकदम ठीक हूँ, और ये जो छाले हैं ना, 2-3 दिन में ये भी ठीक हो जाएंगे। पर मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। पंडित जी ने सूरज और केसर की शादी का 14 दिन के बाद का मुहूर्त निकाला है। शुरुआत करे छे।
कि 1 महीना तो मुझे कम से कम पार्लर में ही लग जाएगा, और इतनी जल्दी मेरे फेस पे ग्लो कैसे आएगा माँ? लड़की, ये भगवान। अम्बे माँ, तुमने बंदे ने खूब खुश रखे, सुखी रहो बेटा। Congratulations बेटा। Congratulations. Congratulations. मनोज काका, ये पानी बदल दीजिए, गर्म हो गया है। देखा आप सब। ए लल्ला, जरा मुंबई का टिकट कटाओ और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर देख कर आओ और कुछ सीखो। काहे से क्यों केसर का ब्याह होना चाहिए था तुम्हारे साथ, मगर होगा कैसे? अरे तुमको देवदास की तरह मुंह लटकाकर इधर उधर घूमने से फुर्सत मिले तब ना। अम्मा, ये सब क्या बोल रही हो आप? अरे लल्ला, हमसे झूठ काहे बोल रहे हो? हाँ, तुम ना कहोगे, हम हाँ कहेंगे, फिर तुम कहोगे कि अम्मा ये सब झूठ है, फिर हम तुम्हारा हाथ अपने सर पर रखेंगे और कहेंगे कि बेटा सच बोलो, फिर तुम घबरा के कह दोगे कि हाँ हाँ अम्मा, हम केसर से बहुत प्यार करते हैं। तो बिटवा, इतना नाटक नौटंकी करने से अच्छा है कि अपना कहानी साफ साफ बता दो, है कि नहीं? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। अरे हम जानते हैं, कैसे ना बिटवा, ये जो प्यार होता है ना, ये होता है भारी, और जब दिल ही दिल में दबा के रखना पड़े तो वो जैसा लगता है जैसे छाती पे पहाड़ रखा हो। और बिटवा, संतान का चेहरा होता है ना, वो होता है आईना, और हमको ये आईना पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। यही से कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में केसर के लिए बहुत प्यार है, और उनको ब्याह करके लेके जा रहा है सूरज। अब बताओ लल्ला, ऐसा कैसे होने दे हम? अम्मा, एक बार कह दिया ना आपसे कि जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो खाओ अपनी अम्मा के सर की कसम और कहो कि तुम केसर से प्यार नहीं करते। अरे बोलो ना, कुछ बोल काहे नहीं रहे? कह दो कि तुम्हारे दिल में केसर के लिए कोनो चाहत नहीं है। खा लो अपनी अम्मा की झूठी कसम, मर जाने दो हमें। कह दो कि तुम केसर से प्यार नहीं करते। आरती, आरती, हेलो, हेलो आरती। अंश, मैं पार्टी में नहीं आ सकती। देखो, ये तुम्हारी फैमिली की पार्टी है, मैं कैसे आऊंगी? जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसकी वजह से मैं लोगों का सामना करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। और वैसे भी कबीर भैया। आरती, मुझे तुम्हारे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, ओके? तुम्हें आना ही होगा। I so want to meet you यार। देखो, तुम्हारी बात अलग है, पर इस वक्त मैं सच में किसी और की नजरों का सामना नहीं करना चाहती। अरे दादा, हमने सबको मिठाई खिलाया और हमको पार्टी में बुलाया तक नहीं। बस इतनी सी बात है। ओके वेट, आई हैव अ सॉल्यूशन। तो मैं इस पार्टी को मास पार्टी बना दूंगा। सब लोगों को मास्क पहन के आना पड़ेगा, तो ना कोई तुम्हें देखेगा और ना तुम किसी को देख पाओगे। फिर हो गया तुम्हारे कंफर्ट का क्वेश्चन सॉल्व। अब तो हाँ बोल दो प्लीज। इतना विनती कर रहा है, तुमको तो जाना ही पड़ेगा ना शकुंतला जी। मैं एक्चुअली ऑफिस जा रहा था, थोड़ा अर्जेंट काम था। अच्छा, ध्यान से सुन, मैं आज केसर के लिए सरप्राइज पार्टी रख रही हूँ। उससे शादी के लिए हाँ कर दी ना, इसलिए। केसर शादी के लिए अग्री हो गई तो उसके लिए पार्टी थ्रो कर रही हैं आप, और मैंने 20 साल से आपके संकल्प के लिए हाँ की हुई है, उसके लिए कोई पार्टी नहीं। सच डबल स्टैंडर्ड्स मिसेस अंबिका राजकौर। अरे कहाँ खो गया तू?
कहीं नहीं। अच्छा सुन, केसर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज पूरा दिन तू उसे उलझा कर रखना, उसके साथ ही रहना, और अगर तुझे कहीं जाना भी हो ना तो उसको साथ में लेकर जाना, समझा? डैम इट, सब कुछ आज ही होना है क्या? माँ एक्चुअली आज तो बहुत काम है मुझे। अंश के साथ बैचलर्स पार्टी प्लान करनी है ऑन टॉप। सूरज, काम तो होते रहेंगे, पर पहले आज केसर के लिए पार्टी होगी। तू मेरी हेल्प नहीं करेगा? हाँ माँ बिल्कुल। मैं मैसेज कर देता हूँ ऑफिस में ना। हेलो केसर। हेलो कबीर, तुम कहाँ हो? घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। केसर, हम तो बहुत जरूरी काम में व्यस्त हैं अभी। क्या काम है? अब इसे कैसे बताएं कि अंबिका काकी ने इसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है और हम उसी का इंतजाम कर रहे हैं। केसर, वो सलोन का बहुत सारा सामान खरीदना है हमको। अम्मा ने लिस्ट दी है बहुत बड़ी। हाँ तो सामान खरीदने के बाद सीधा घर आ जाओ रात होने से पहले, मुझे तुमसे बात करनी है। बात? केसर, क्या बात करनी है? अरे तुमको ही तो मुझसे बात करनी थी, जो बात करने के लिए तुम मंदिर तक आ गए थे, पर कुछ कह ही नहीं पाए। तुम्हारी शक्ल देखकर मैं समझ गई थी कि कुछ तो बात है जो अधूरी रह गई है। बहुत अच्छी तरह समझती हो तुम कबीर को। बस एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर सारी जान पहचान खत्म करवा दूंगा। लेकिन तब तक मैं भी देखता हूं मेरा कोई भी राज तुम्हें कैसे बताता है वो। केसर बिल्कुल सही कह रही है फुई, प्लीज मानी जाओ ना फुई। हाँ प्लीज। हाँ फुई, दर्शन डिजर्व दिस चांस। और फुई, अगर दर्शन ने कोई गलती कर भी दी तो मैं इस पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। मेरे बच्चे की ये हालत ना तेरी वजह से हुई है। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल निकल। फुई, मेरा भरोसा कीजिए, दर्शन इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है। ये दोनों कौन है? जय अम्बे माँ, आपकी तारीफ। जूनागढ़ की महारानी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करती। पर आपका यहाँ आना कैसे हुआ? वैसे तो जहाँ हमारा मन करता है हम ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें बुलाया गया है अंबिका बेन राजकौर ने। वैसे हम ऐसे ही किसी के मुंह नहीं लगते, लेकिन आप हमारे मुंह लगी गई हैं, तो बताइए कहाँ है अंबिका बेन राजकौर? बाल बाल बच गए, पकड़े जाते तो। अरे ऐसे कैसे पकड़े जाते? हम बहुत अच्छा एक्टिंग जो करते हैं, है कि नहीं? अरे दादा, ये तो बहुत अच्छा पार्टी है। अच्छा हुआ ना हम आ गए। ये देखो, इस सूरज पाको कैसे हमारी होने वाली बहुरिया के साथ ठुमक रहा है।
और ये देखो हमरे भोलू राम को कैसे चुपचाप अपना आंसू का घूंट घुटक रहा है। तुम चिंता मत करो लल्ला, तुम्हारी अम्मा है ना, तुमको तुम्हारा प्यार दिल बहा के रहेगी। अम्मा अब यहाँ कोई नया तमाशा मत कर देना। ठीक है, नहीं करेंगे, चिंता मत कर। जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे।